Hello dear students, good morning to all of you. Today our last topic of chapter 1 is laws of exponents and the laws of extended exponents. Extended law of exponents, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे. So here we will discuss some formulas and exponents, ठीक है. Here a is a base. We can write it also here also we can say that a को क्या बोलेंगे बेस एंड m n आर एक्सपोनेंट्स, ठीक है. ये आपके एक्सपोनेंट्स होते हैं. a इज इक्वल्स टू बेस एंड m n आर एक्सपोनेंट्स एंड ऑल्सो a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है. एंड ये क्या हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकते हैं एंड ऑल्सो नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर ही रियल नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एंड m n r रैशनल नंबर एंड नेचुरल नंबर ऑल्सो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं. आप रियल नंबर भी पता है आपको, रैशनल नंबर भी पता है, नेचुरल नंबर भी पता है क्या होते हैं, ठीक है. एंड हियर a इज अ बेस एंड m n r एक्सपोनेंट्स, ठीक है. ये जितने भी चीजें लिखी है ये इसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. एंड देन हियर इज अ फर्स्ट वन, जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए पूछ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जस्ट लाइक गिवन है टू द पावर 3 into टू द पावर 4. वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ टू द पावर 3 plus 4, ठीक है. ऐसे बस यहाँ पे ये ऐसा इसका सभी का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है. जस्ट लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे a की पावर m एंड n है, ठीक है. जस्ट लाइक कोई नंबर है टू दी पावर 2 एंड टू दी पावर 3, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ टू दी पावर 2 into 3, ये इंटू रहेगा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा टू दी पावर 6 डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई वैल्यूज ऐसे लिखे हुए हैं. यहाँ पे हमेशा m जो होगा वो बड़ा होगा n से, ठीक है. तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे जस्ट लाइक कोई नंबर है टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय टू द पावर 2, ठीक है. m इज ऑलवेज ग्रेटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू द पावर 3 minus 2, जो भी वैल्यू आएगा वो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है. ये इसके एग्जांपल्स हैं. इसके लिए एग्जांपल सेट करेंगे जस्ट लाइक हियर द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, ओके, एंड बेस आर डिफरेंट. दैट मींस हियर एग्जांपल ऑफ दिस वन एग्जांपल इज 2 into 3 and here power is 2 and here is also power is 2, ठीक है. So we can write it in the form of 2 into 3 and whole power is 2. Okay dear students, both things are equal. Just like any number a, कोई नंबर है a, ठीक है, टू दी पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगा. कोई भी नंबर हो, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं. मैं 2 से आपको सभी को समझा रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पर एग्जांपल के लिए कौन सा नंबर ले सकते हैं, हियर वी कैन राइट 1 upon टू दी पावर 3, जस्ट फॉर एग्जांपल. वी कैन राइट इट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टू दी पावर -3, बिकॉज एक्सपोनेंट बिकम माइनस, देयरफॉर वी कैन राइट इट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ माइनस, ठीक है. एंड नेक्स्ट हियर इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, ठीक है. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जस्ट लाइक n इज एनी नंबर 2 लिख लो अंडर रूट 2 पे, ठीक है. a की वैल्यू यहाँ से 3 लिख लो एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 3 दी पावर 1/2, ठीक है. देख लो जैसा लिखा हुआ है वैसे मैं इसको नंबर में चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन, इट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हियर जस्ट लाइक एनी नंबर इज गिवन, नंबर इज 5 and power is 2/3, we can write it in the form of, जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के सामने. एंड a क्या है यहाँ पे 5, ठीक है, होल ब्रैकेट पावर m क्या है यहाँ पे 2, ठीक है. ऐसे लिखा हुआ है m/n, ठीक है.
तो n यहाँ पे 3 है, n भी 3 लिख दिया हमने, एंड 2 पावर 2 इज m, एंड आफ्टर दैट हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट अगेन इन द फॉर्म ऑफ 5 द पावर 2. दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन. And also I hope you understand all the laws of exponent by through question and by through examples, and all these things are written here. Please write this all these things in your copy. Okay? कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बोलेगा कि सर हमने ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा. सभी के एग्जांपल्स ही हमने आपको बताया कि कैसे कैसे होते हैं. Directly we are coming to our next exercise 1.6, which is directly related to law of exponent. Question number first का मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, बाकी सभी आप सॉल्व करेंगे. फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 सभी सेम टू सेम ही बनेगा, ठीक है, जिसमें से मैं फर्स्ट आपको थर्ड बता रहा हूँ, ठीक है. हियर गिवन क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन व्हाट इज गिवन 125 पावर 1/3, ठीक है. तो वी कैन राइट हियर, वी कैन चेंज इट, डायरेक्टली लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है. यहाँ पर एक वैल्यू होगा, ठीक है. हियर इज गिवन 3 एंड व्हेन वी कैन राइट 5 द पावर 3, ठीक है, 5 द पावर 3 एंड 1 द पावर 3. ये कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ए द पावर m एंड n. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a द पावर m इंटू n, ठीक है. दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है. तो वी कैन राइट हियर 5 द पावर 3 इंटू लिख लो यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, 1/3. 3 to 3 cancel and we got 5 our answer. That's it. Our question is solved. Remaining 2 you can solve by your question number second. Here given is 1/32 the power 1/5. Okay, we can change it in the form of directly लिखेंगे solution. We can write here this is in the form of 2 the power 5 and 1 the power 5. Again this law of exponent is term a the power m and whole the power n. We can write it in the form of a the power m into n. Please write it again, 2 the power 5 into 1/5, and our answer is 2 the power 1. This our final. First, what is first, to the power 1/3, sorry, to the power 2/3 and to the power 1/5. Okay, directly लिखेंगे solution. Here given law of exponent is a की power m and a की power n. We can write it in the form of a की power m. यहाँ पे लगेंगे. इस क्वेश्चन में ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन सॉल्व इट. ए बेसिस सेम टू राइट बेसिस सेम एंड टू द पावर 3 प्लस 1/5 एज इन द फॉर्म ऑफ. फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दो बोथ. फाइंड आउट करेंगे एलसीएम. 3 1 जा, ठीक है, 3 1 जा 5 5 1 जा, ठीक है. दोनों का एलसीएम कितना हो गया, टू द पावर बेस एलसीएम इज 5 3 जा 15, ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद इन दोनों की से डिवाइड करेंगे. 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 है ना. 5 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 3 आएगा. 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.
प्लस, ठीक है, 3 5 जा 15, 5 आया, 5 2 जा 10, टू द पावर 13/15. This is our final answer. And our next question is third, second. Here 1/3 the power 3, ठीक है. We can write it in the form of, here last exponents are 1/8 power m. We can write it a the power minus m, ठीक है. And again here the power n, okay. So we can write it in the form of n. We can write it again a the power minus m into n, okay. तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वैसे नहीं है आपका ऐसा कुछ भी, बट इसको आप ऐसे चेंज करेंगे 1/3 इसको अपन लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 3 द पावर -3, 7 3 the power -3 into 7, which is given us 7 3 जा -21. Here is minus, we can convert it again, क्योंकि ये माइनस में पावर है और नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 21. That is our answer. And finally our chapter is over.